दुनिया समझ रही थी कि युद्ध थम जाएगा। समझौते की मेज पर रूस और यूक्रेन शांति का झंडा लहराएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। ये साजिश बहुत गहरी है और रणनीति ठंडी, लेकिन पुतिन का हमला बेहद गर्म है। एक ही रात में पुतिन की सेना ने यूक्रेन को लगभग बर्बाद कर दिया। रूस की सेना ने यूक्रेन के सूमी क्षेत्र के 4 गांवों पर कब्जा कर लिया। ये वही इलाका है जहां रूस ने बफर जोन बनाने का ऐलान किया था। अब यूक्रेन कह रहा है कि रूस दरअसल शांति नहीं, जमीन हथियाने निकला है। गांव दर गांव, खेत दर खेत रूस की सेना सीमा पार करती जा रही है और दुनिया और नेता सिर्फ बयान दे रहे हैं। सूमी का गवर्नर खुलकर कह रहे हैं कि ये बफर जोन नहीं, ये बल्कि कब्जा है, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। सूमी की सीमा रूस के कुर्स्क क्षेत्र से लगती है, जहां पिछले साल यूक्रेन ने एक चौंकाने वाली घुसपैठ कर रूसी जमीन का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार था जब रूस की जमीन पर किसी ने कब्जा किया हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्होंने सीमा पर एक बफर जोन स्थापित करने का आदेश जारी किया है। इसी बीच यूक्रेन के सूमी क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि रूस की सेना ने यूक्रेन के इलाके में बफर जोन बनाने के इरादे से गांव पर कब्जा किया है। इसी महीने तुर्की में रूस यूक्रेन की 3 साल बाद प्रत्यक्ष बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिर्फ एक कैदियों की अदला बदली तक सीमित रहा। युद्ध नहीं रुका और हमला नहीं थमा। युद्ध विराम सुनिश्चित करने और शांति वार्ता के लिए अमेरिका के नेतृत्व में कई महीनों से किए जा रहे प्रयासों के बावजूद रूस की ओर से हमलों को रोकने का कोई संकेत नहीं दिया जा रहा। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने 3 साल पहले पहली बार प्रत्यक्ष वार्ता के लिए इस महीने की शुरुआत में तुर्की में मुलाकात की थी। बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली ही एकमात्र ठोस परिणाम रहा, लेकिन वार्ता से कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। हम समझौते के दूसरे भाग पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें हर पक्ष की तरफ से एक मसौदा दस्तावेज तैयार करने का प्रावधान है। इसमें एक स्थायी दीर्घकालिक समझौते को प्राप्त करने की शर्तों को बनाया गया है और जैसे ही युद्धबंदियों का आदान प्रदान पूरा हो जाएगा, हम यूक्रेनी पक्ष को ऐसे दस्तावेज का मसौदा सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसे रूसी पक्ष वर्तमान में पूरा कर रहा है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार और रविवार के बीच रूस ने यूक्रेन पर लगभग 900 ड्रोन दागे। रूस ने रविवार की रात यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिसमें 355 ड्रोन दागे गए थे। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने अब तक 2 दिन में 60 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन के 99 ड्रोन को मार गिराया है। सिर्फ 6 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नाइस जेंटलमैन बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पुतिन को सनकी करार दे रहे हैं। ट्रंप ने ऐसा रूस के यूक्रेन पर लगातार होते हमलों के चलते कहा, इसलिए अब अमेरिका पुतिन को सनकी और पागल कह रहा है। मैं पुतिन के काम से खुश नहीं हूँ। वो बहुत से लोगों को मार रहा है और मुझे नहीं पता कि पुतिन को आखिरकार क्या हो गया। मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूँ, हमेशा उनके साथ रहा हूँ, लेकिन शहरों में रॉकेट भेज रहा है और लोगों को मार रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस बीच मिसाइलें हवा में उड़ रही हैं, टैंक सड़क रहे हैं और गांव जल रहे हैं। दुनिया हैरान है, लेकिन पुतिन की रणनीति साफ है। बफर जोन के नाम पर रूस अब जमीन के हर टुकड़े पर नियंत्रण पाना चाहता है।